हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। ठीक, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम बेसिकली जानते क्या है। अगर हम बेसिकली लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस जो वर्ड है वो पूरा का पूरा वर्ड दो चीजों से मिलकर बना। फर्स्ट वन इज लाइफ, सेकेंड वन इज प्रोसेस। ठीक है, लाइफ से सीधा सा मतलब होता है जीवन, प्रोसेस मतलब प्रक्रियाएं। ओके, इसका मतलब अगर दोनों को हम कनेक्ट करें तो हमें कुछ समझ में आता है कि जीवन प्रक्रियाएं, इट मींस दोज प्रोसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ और दोज प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ। ओके, इट मींस लाइफ प्रोसेस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक प्रॉपर डेफिनेशन बन के आती है, आप नोट कर सकते हैं। It is it is the process in which all the process which are necessary to maintain the life of an organism. Okay, हम अगर बात करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, all the processes which are necessary to maintain the life of an organism. ओके, अगर हम इसको और ब्रीफली समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं हम अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं वो सारी की सारी डेली प्रोसेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डेली उठना, एक्सरसाइज करना, स्कूल जाना, खाना खाना या कहीं भी वॉकिंग या गेम खेलने की कूदने की अगर बात करते हैं तो सारी की सारी डेली प्रोसेस हैं जो हम डेली कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी डेली प्रोसेस होती हैं अगर जिस दिन हम उन्हें परफॉर्म ना करें, ओके, तो हम उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी होती है जो अगर हम ना भी करें तो हम पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हम अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं और अगर एक दिन अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की तो क्या हम सरवाइव नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला एक दिन से। अगर हम स्कूल डेली जाते हैं, अगर किसी कारण के अगर हम ना जा पाए, ठीक है, डेली प्रोसेस थी स्कूल जाना, अगर किसी कारण से ना जा पाए, ठीक है, तो हमारे सर्वाइवल पर कोई बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला। ठीक है, सो दीज आर द डेली प्रोसेस। बट इन्हीं डेली प्रोसेस में कुछ ऐसी प्रोसेस हैं अगर जिन्हें हम ना करें तो हमारा सर्वाइव कर पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रेस्पायरेशन करते हैं, मतलब श्वसन जिसे हम कहते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग, ठीक, जो कि एक रेस्पायरेशन का पार्ट है। अगर हम बहुत लंबे एक दिन की तो बात छोड़ दें, अगर हम कुछ समय के लिए भी अगर हम रेस्पायरेशन अगर हमारी बॉडी रोक दे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी, ठीक है, तो शायद हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी डेली कर रही है और कंपलसरी कंडीशन में कर रहे हैं उसको। अगर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं होगा, ठीक, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, अगर वो सर्कुलेट करना बंद कर दे, ठीक, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट मींस ये भी डेली प्रोसेस है जो डेली कंटिन्यूड है, बट इनके ना होने के कारण हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं those daily process which are necessary to maintain the life. ओके, मतलब डेली होने वाली वो सारी प्रोसेस जो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन करती है, सस्टेन करती है, क्या कहलाती है? वो हमारी लाइफ प्रोसेस कहलाती है। ओके, तो समझ में आ गया? लाइफ प्रोसेस का सीधा सा मतलब हुआ वो सारी प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी, जो बहुत ज्यादा आवश्यक है काय के लिए? टू मेंटेन द लाइफ। ठीक है, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, किसकी? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो एग्जाम्पल की बात हमने कही तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे अभी हमने बात कही थी, न्यूट्रिशन की बात करी, ठीक है, दूसरी बात करें रेस्पायरेशन की बात की हमने भी, ठीक, थर्ड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, फोर्थ हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की। ओके, तो इनमें से हम सबसे पहली लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, तो हम बात करेंगे, जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अभी हम साइंटिफिकली नहीं जा रहे न्यूट्रिशन क्या होता है, ओके,
लेकिन जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता क्या है? एट इंस्टेंट, नॉट अ साइंस स्टूडेंट, आप एक जनरल स्टूडेंट है और एक नॉर्मल पर्सन है और आपसे कहा जाए न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक, तो हमारी नजर में न्यूट्रिशन ना आके सबसे पहले जो शब्द आता है या तो वो फूड होगा, ओके, या वो शब्द कौन सा होता है? एनर्जी। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते बट ये दो टर्म हमारे जो है माइंड में रिकॉल होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों शब्दों से हम कनेक्ट करेंगे न्यूट्रिशन को, ओके। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन को कहां पे? लाइफ प्रोसेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हमारा क्या हो गया? एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस हो गई, ओके। तो क्या है? न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस, ओके। जिसमें क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन को इनटेक करता है, ऑब्टेन करेगा, ठीक। इट मींस इनटेकिंग ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनटेकिंग ऑफ फूड, ठीक। क्यों इनटेक किया? क्योंकि उस फूड से मिलने वाली है उसे एनर्जी सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो यूटिलाइज भी करना होगा उसे, ठीक है, एज अ एनर्जी, ठीक। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बनी अगर समझने की कोशिश करें तो न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस, एक लाइफ प्रोसेस है इन विच, ठीक, इनटेकिंग ऑफ फूड as well as utilization of food by an organism for obtaining the energy, okay, ठीक। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस फूड को इनटेक करके उसका यूटिलाइज करना अपने दैनिक जीवन में, प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी न्यूट्रिशन कहलाती है, ठीक है। तो इस न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन के थ्रू हम क्या इंटेक करते हैं? फूड। तो बात ये आई कि हमने फूड को ही इंटेक क्यों किया और किसी चीज को इंटेक क्यों नहीं किया, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि फूड में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक। तो आगे जानेंगे हम कि आखिरकार फूड के अंदर ऐसा क्या है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है या जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। तो वो सब्सटेंस जो है, जो किसके अंदर होते हैं? फूड के अंदर होते हैं। तो सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बात आई ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस, सब्सटेंसेस, ठीक, जो क्या करेंगे? हमें प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देंगे, ओके, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ओके। दो सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ओके। आप इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। मतलब हमारे आसपास पाए जाने वाले वे पदार्थ जो हमें एनर्जी देते हैं क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब बात आई कि जो हम भोजन को इंटेक कर रहे हैं, जिस फूड को हमने इंटेक किया, उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बेसिकली डिमांड के अकॉर्डिंग दो प्रकार के होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके। और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे भोजन में जो मेन कंपोनेंट होते हैं, जो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ओके। तो हमारी बात हुई आता है न्यूट्रिएंट्स की। अब बात करेंगे कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। मींस मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे या हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ओके।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें। ठीक, तो दुनिया में भोजन को इनटेक करके उसका यूटिलाइज करने के आज केवल दो ही मेथड हैं जिनके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, वो मेथड क्या है? या तो दुनिया में रहने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म उस भोजन को बनाए फिर इस्तेमाल कर ले, पहला पॉइंट। दूसरा, या वो किसी दूसरे से भोजन को प्राप्त करे और उसका यूटिलाइज कर ले। ओके, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, ऑटोट्रॉपिक की अगर हम बात करें तो ऑटो का मतलब ही होता है खुद से। ठीक, तो कह सकते हैं इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें क्या करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड इटसेल्फ। ओके, खुद से बनाएगा इसमें तो। ठीक, अगर वो अपना भोजन खुद से ना बना के दूसरों से प्राप्त करेगा देन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करने वाला है, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करेगा। ठीक, तो हम बात करते हैं उन ऑर्गेनिज्म की जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक, तो इसके दो मेथड होते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाएगा, या तो वो अपना भोजन जो है लाइट की सहायता से बनाएगा। ओके, हाँ, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, या तो वो अपना भोजन किसी केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी से बना लेगा। ओके, हाँ, लिख सकते हैं with the help of chemical reaction या केमिकल एनर्जी। ओके, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सनलाइट की सहायता से बनाते हैं कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन केमिकल एनर्जी की सहायता से बनाते हैं कॉल्ड कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक। हाँ, सॉरी, इसे हम कह सकते हैं हाँ फोटो सिंथेटिक। ठीक, फोटो सिंथेटिक। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, कीमो सिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हमारे प्लांट्स आ जाते हैं सारे, एंट्री अगर इसकी बात करें, और यहां अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो हमारे कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं और एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड के रूप में। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहां पर कौन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें हम यहां पर। ओके, तो ये हुए हमारे ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक की बात करें जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। ठीक, तो जनरली हमारे लेवल पे जो दिया हुआ है वो एनसीईआरटी में वो 3 टाइप्स के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में दिया हुआ है। ठीक, फर्स्ट वन इज सैप्रोफाइट, सेकंड वन इज पैरासाइट और थर्ड वन इज होलोजोइक। ठीक है, एक एक करके बात करें। सैप्रोफाइट को जनरली हम मृतजीवी भी कहते हैं। क्या बोले थे मैंने, मृतजीवी। इट मींस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म
जो डेड एंड डिके मैटर पे सरवाइव करते हैं, मतलब सड़े गले पदार्थों पे जो अपना जिनसे भोजन प्राप्त करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सेप्रोफाइट। इट मींस, हाँ क्या कह सकते हैं हम? दीज ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिके मैटर। किसके लिए? फॉर फूड एंड शेल्टर। भोजन और रहने के लिए जो डेड एंड डिके मैटर पे सरवाइव करते हैं, सैप्रोफाइट कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल के रूप में हमारे फ्यू क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया हो सकते हैं इसमें, ठीक है, और फंगी भी इसमें एग्जांपल में कुछ आ सकती है इसमें। ओके, पैरासाइट की अगर हम बात करें तो पैरासाइट में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जो भोजन के लिए है तो दूसरे पे डिपेंड, बट विदाउट देयर किलिंग, उनको बिना मारे हुए उनसे भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं दीज ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? फॉर फूड एंड शेल्टर, बट विदाउट देयर किलिंग। ओके, बट विदाउट देयर किलिंग, उनको बिना मारे ही उन पर डिपेंड है, इसलिए इनको हम बोल देते हैं परजीवी भी कहते हैं। पर मतलब दूसरों पर, जीवी मतलब जीवित रहना। ओके, अगर बात करें तो ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, लेकिन कहां पर? ठीक, इसी के आधार पर पैरासाइट्स को हम आगे चल के दो वर्ग टाइप में पढ़ेंगे। ठीक, पैरासाइट मींस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेंगे, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो सच टाइप ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। ठीक, दूसरे वे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर रहेंगे, मतलब होस्ट बॉडी के इनसाइड सरवाइव करेंगे, तो क्या कहलाते हैं? वो हमारे एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। ठीक, तो मैं यहां पर उनको टाइप में डिवाइड करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं उनके बारे में। पैरासाइट, हाँ, इनके टाइप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ये। फर्स्ट वन इज एंडोपैरासाइट, दूसरा एक्टोपैरासाइट। डेफिनेशन सेम रहेगी, बस अंतर इतना होगा, ये हो जाएंगे हमारे इनसाइड द होस्ट बॉडी। कहां रहेंगे ये? इनसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर ये रहेंगे, और ये कहां रहेंगे? सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, किसी भी होस्ट बॉडी की या होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस पर ये सरवाइव करेंगे। एंडोपैरासाइट में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लिवर फ्लूक हो सकता है, एस्कैरिस हो सकते हैं हमारे। ठीक है, और हम एक्टोपैरासाइट की बात करें तो टस्कुटा, जिसे हम अमरबेल के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा टिक्स हो सकते हैं, ठीक, लाइस हो सकती हैं। ये हमारे एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल हो जाएंगे। ओके, लास्ट बच्चा हमारा कौन सा इसमें? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, जॉइक मतलब एनिमल टाइप। ठीक, इससे अगर हम हिंदी में बात करें तो ये जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो एनिमल्स, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, उनके जैसा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारे आसपास जो बड़े ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? पहले तो भोजन को इनटेक कर लेंगे, मतलब निकल लेंगे, खा लेंगे उसको विदाउट देयर डाइजेशन, एंड देन डाइजेस्ट इट इनटू द बॉडी। ठीक, तब उसका वो क्या करेंगे? बॉडी के अंदर से डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इट मींस हम कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट engulf the complex food and then digest it into the body. ओके, तो चाहे तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? फर्स्ट engulf the complex food, कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करेंगे, फिर क्या करेंगे? एंड देन डाइजेस्ट इट इनटू द बॉडी,
देन उसे बॉडी के अंदर से डाइजेस्ट करेंगे। और ऐसे 3 प्रकार के जनरली ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास पाए जाते हैं, जिनमें आते हैं हमारे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है, ये तीनों वो ऑर्गेनिज्म है जो भोजन को पहले तो निगल लेंगे, इनटेक कर लेंगे, और उसके बाद इनका बॉडी में क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ठीक, इसके बाद जहां से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हम उन टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे, और जिनमें पहला आता है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में विशेषकर कौन से वाले, हमारे फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी स्टार्ट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें भी हम विशेषकर कैसे स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस। जनरली बायो में फोटो जो शब्द इस्तेमाल होता है वो लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर। इट मींस कुछ ना कुछ यहाँ पर लाइट के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाना है। ठीक, तो बेसिकली अगर हम अपने घरों की बात करें, मम्मी भोजन बनाती हैं, ठीक है। अब टेक्निकल वर्ड की बात आई, घर पे माँ भोजन बनाती है, पकाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो जनरली हम जो जनरल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो यही कहते हैं, मम्मी घर पे भोजन बनाती है। लेकिन अगर टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल अगर सोच के देखें तो माँ घर पे भोजन बना नहीं रही है, वो सिर्फ पका रही है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं होलोजोइक में, जो भोजन को इंटेक करते हैं देन डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन भोजन को बनाने वाले किस में आते हैं, ऑटोट्रॉपिक में। अगर माँ भोजन बना रही होती तो हम हेटरोट्रॉपिक की जगह किस में आ रहे होते, ऑटोट्रॉपिक में आ रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो टेक्निकली वहां पकाना है, यहां बनाना है, बट बोथ आर कनेक्टेड प्रोसेस, दोनों कैसी एक दूसरे से कनेक्ट प्रोसेस है। तो एक को समझने के हिसाब से हम दूसरी ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। अगर हम घर पे बात करें, माँ जब भी भोजन पकाती है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है भोजन बनाने की। ठीक, तो बात आई, बहुत सारी चीजें अगर हमारे दिमाग में आती हैं, आटा भी होता है, ठीक है, नमक, मिर्च, दाल, सब्जी, तमाम चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन उनको हम बेसिक अगर पॉइंट से अगर रिप्रेजेंट करें तो दैट इज द रॉ मटेरियल। क्या होता है हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। तो माँ जिसके द्वारा भोजन पकाती है वो क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल हो गया। ठीक, भोजन जिससे पकाया जाएगा, जिससे पकाया जाएगा मतलब जिसकी सहायता से भोजन तैयार होगा, वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ, काय की सहायता से भोजन तैयार होता है, आग की सहायता से। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ, लेकिन तैयार हुआ किसमें, कोई ना कोई पॉट होगा, कोई ना कोई बर्तन होगा, ठीक है। तो बाई, तो हम लिख सकते हैं मतलब किसके द्वारा बनाया गया, भोजन जो है बर्तन के द्वारा तैयार किया गया आग की सहायता से, रॉ मटेरियल से। ठीक, तो इन तीनों पॉइंट को अगर हम फोटोसिंथेसिस से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आती है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्लांट को भोजन बनाना है तो इट मींस कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए भोजन बनाने के लिए, ठीक है। तो बेसिक रॉ मटेरियल जो होता है, सबसे बेसिक रॉ मटेरियल प्लांट के लिए जिससे भोजन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं, वो होता है हमारा क्या, वाटर और CO2 मींस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं जिनके द्वारा भोजन बनाया जाता है, ठीक है। अब प्लांट में आग की तरह काम कौन करता है, सनलाइट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक। तो जहां पॉट जिस भोजन को पका रहा था, ठीक है, जिस बर्तन द्वारा मां भोजन पका रही थी, ठीक, लेकिन प्लांट में वो बर्तन कौन है जहां ये पूरी प्रोसेस होगी भोजन बनने की, ठीक है, वो होता है हमारा क्या, लीफ के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट जिन्हें हम क्लोरोफिल कह देते हैं। ओके, तो दैट इज बाई क्लोरोफिल। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनी, हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन क्या बनी, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, ठीक है, जिसमें क्या होगा, इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है, जिसमें क्या होगा, प्लांट अपना भोजन बनाएंगे। बात आई, ठीक है, किससे, फ्रॉम
काय से बनाएंगे, क्योंकि ये फ्रॉम ही तो है, इसी द्वारा बनाया जाएगा रॉ मटेरियल में, ठीक है। फ्रॉम H2O एंड CO2, ठीक, बाई क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ, आप फिल करेंगे, डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप यहां उठा के रखेंगे, डेफिनेशन आपकी बन जाएगी। क्या हुई, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, ओके, जिसमें क्या होगा, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट अपना भोजन बनाएंगे, कैसे, फ्रॉम H2O एंड CO2, यहां से लेंगे, बाई क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ओके। तो ये हमारी क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई। आप नोट डाउन इसी प्रकार से कर सकते हैं, कैसे, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम water and CO2 by chlorophyll with the help of sunlight, ओके। अब बात आई प्लांट ये प्रोसेस करते कैसे, भोजन बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो ये इसके लिए केमिकल रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। तो प्लांट ने क्या किया, एज अ रॉ मटेरियल इनको लिया, ठीक, क्लोरोफिल ने क्या किया, भोजन पॉट की तरह काम किया यहां पर, ठीक है, और सनलाइट ने क्या किया, इसको पकाने का काम किया। इन सबकी सहायता से मिलकर ऑक्टेन क्या हुआ, हमें ग्लूकोज, क्या प्राप्त हुआ हमें, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। साथ में बची क्या, ऑक्सीजन। ये बेसिक रिएक्शन है हमारी किसकी, फोटोसिंथेसिस की। अब यहां से जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो क्या बनते हैं हमारे, ठीक है। आपसे सबसे पहले दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। तो दो तो हमें बेसिकली पता है, ठीक, लेकिन अगर हम 4 रॉ मटेरियल की बात करें, अगर आपसे 4 पूछे जाते हैं, ठीक है, तो रॉ मटेरियल वो सारी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं जिनकी सहायता से भोजन बना, ठीक है। इट मींस ये तो है ही है साथ में, लेकिन क्लोरोफिल और सनलाइट भी ऐड हो जाती है, क्योंकि इनके बिना भी भोजन बनना संभव नहीं है, ओके। तो ये फिर 4 रॉ मटेरियल हो गए आपके, CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ओके। तो एक आपका ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। नेसेसरी का मतलब समझ में आता है, आवश्यक, मतलब जिसके बिना कोई काम पूरा ना हो सके, ठीक है। तो बात आई फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यह देखना होगा कि इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ठीक है, वही नेसेसरी कंडीशन बन जाएगी हमारी। तो हम अगर समझने की कोशिश करें, मान लीजिए हमारे पास इन चारों चीजों में 4 रॉ मटेरियल भी है, ठीक है, ये चारों रॉ मटेरियल्स तो है ही है, लेकिन अगर हम बात करें, हमने इनसे CO2 गायब कर दिया। अब बताओ ये 3 चीजें बची, क्या इनसे फोटोसिंथेसिस संभव है, शायद नहीं होगी इनसे संभव, ठीक है। इट मींस बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, इसलिए CO2 हमारी क्या हो जाएगी, नेसेसरी कंडीशन होगी, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि मान लीजिए CO2 अवेलेबल रहा, मैंने वाटर हटा दिया, तो अब ये 3 चीजें बची, क्या इनके साथ में फोटोसिंथेसिस हो सकती है, अब भी नहीं हो सकती। इट मींस ये भी क्या होगी, नेसेसरी कंडीशन। मैंने कहा ये दोनों रही और मैंने क्लोरोफिल हटा दी, अब बताओ ये 3 चीजें रह गई, इनके बिना फोटोसिंथेसिस हो सकती है, इनसे इनसे भी नहीं हो सकती। इट मींस हमारी क्लोरोफिल भी एसेंशियल कंडीशन हो गई, और मैंने अगर सनलाइट हटा दी और ये 3 रह गई, तो इनके बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इट मींस जो रॉ मटेरियल है वो हमारी क्या है, नेसेसरी कंडीशंस भी हैं। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम रहा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये बेसिकली क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। इनके बाद अगर क्वेश्चन और बनता है 1 मार्क्स में, ठीक है, तो बात आती है व्हाट आर द प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, उत्पाद, मतलब कुछ जोड़ के जो बनाया गया, मतलब जो हम बनाना चाह रहे थे और जो बन गया वो हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट है। मींस जो चीज बनाने के लिए हमने रिएक्शन कराई है वो हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट, और जिसको बनाना हम नहीं चाह रहे थे और वो एडिशनल बन गया, दैट इज द बाय प्रोडक्ट, ओके। तो बहुत सारे ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, दोनों मिलेंगे प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, बट बोथ आर नॉट प्रोडक्ट, ठीक। अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डेफिनेशन को समझें तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस काय के लिए हुई है, अपना भोजन बनाने के लिए। ये ग्लूकोज है, ठीक है, तो पूरी की पूरी प्रोसेस इसको बनाने के लिए की गई थी। इट मींस ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट, केवल ग्लूकोज प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीजन प्रोडक्ट नहीं होगी, ठीक है। कहीं भी डेफिनेशन में ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि ऑक्सीजन को बनाने के लिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की गई थी, ये एडिशनल बच गई थी, एडिशनल थी, ठीक है, तो प्लांट से एलिमिनेट कर देते हैं,
इसलिए दिस इज द बाई प्रोडक्ट। ओके, तो हमारा क्या हो गया, तो एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। आपसे पूछ सकते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, बाय प्रोडक्ट के बारे में पूछ गए, ये क्वेश्चन आपके बनवास क्वेश्चन बन गए। ठीक है, इनके अगर हम आगे बात करें तो आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है ये कहां से आई, CO2 से आई या वाटर से आई। तो जनरली हमें O2 यहां नजर आता है। ठीक है, बट ये जो ऑक्सीजन आती है बेसिकली ये ऑक्सीजन जो है हमारी, ठीक है, वाटर से आती है। ठीक है, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, ठीक, वाटर। आगे समझेंगे ये कैसे हुआ ये प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इतना कंफर्म है ये CO2 से ना आकर कहां से आती है, वाटर से आती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी जनरल क्वेश्चन हो गए। और अगर यहां से क्वेश्चन की बात करें तो यहां से और भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की इवेंट्स क्या है। ठीक है, तो इवेंट्स को समझने के लिए हमें एक और क्वेश्चन समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन एक दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड H2O इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट के अंदर जो CO2 और H2O का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उन दोनों के बीच में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हमें जो है नेक्स्ट टॉपिक को हमें पढ़ना होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक, व्हाट आर द डिफरेंस, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड H2O इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, हाँ, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O, और एक तरफ लिख लेते हैं हम किसका ट्रांसपोर्टेशन लिख लेते हैं इधर, CO2 का। दोनों का ट्रांसपोर्टेशन हम लिख लेते हैं इधर। ठीक है, अगर हम बात करें दोनों में अंतर क्या है, ठीक, तो बेसिक डिफरेंस है, हमें सब आते हैं। अगर हम बात करें क्या वाटर एनवायरमेंट से इंटेक करते प्लांट, नहीं। तो अगर हम बात करें अगर प्लांट पानी लेते कहां से, तो सीधा सा आंसर आएगा जमीन से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है वो इनटेक किया जाता है कहां से, फ्रॉम सॉइल। ओके, जबकि CO2 के इनटेकिंग की बात करें ये कहां से लिया जाता है, ठीक है, ये इनटेक किया जाता है CO2 को, इनटेक फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें और कहां से, और क्या डिफरेंस हो सकता है बेसिकली, तो वाटर जो एंटर होता है वो रूट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, रूट के थ्रू। ठीक है, हाँ, थ्रू रूट। ओके, हाँ, थ्रू रूट, और रूट में भी वो क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें CO2 कहां से आती है प्लांट के अंदर, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो CO2 आती है किससे, लीव्स की सहायता से। ओके, और लीव्स में ऐसा क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। ठीक, तो ये स्टोमेटा से एंटर करेगी। दूसरी चीज, चूंकि ये वाटर है तो प्रोसेस कौन सी होगी, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर का मूवमेंट हो रहा है ना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे, ठीक, तो हमारे यहां क्या हो गए, ऑस्मोसिस। जबकि गैसेस का जो मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, बाई डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ओके, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड CO2 इन द प्लांट। ओके, इसी के आधार पे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी हमने बात की थी, व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इवेंट्स का मतलब घटनाक्रम, फोटोसिंथेसिस के दौरान हुआ क्या और कैसे हुआ। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ठीक, तो सबसे पहले घटना तो हमारी जो है एक यही घटना घटती है, क्या, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, प्लांट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा। पहली घटना ये हुई। दूसरी अभी घटना क्या हुई,
प्लांट वाटर भी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट हेयर। ये जनरल घटनाएं हैं, ठीक है। इनके अलावा क्या हुआ, इनके अलावा प्लांट के अंदर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट घटना होती है वो क्या होती है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ओके, अगली घटना कौन सी हुई, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, केमिकल एनर्जी। इन सबके साथ में आपने देखा था क्या, ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, ठीक है। तो वो कैसे हो रही थी, ठीक है, तो लिख सकते हैं O2 इज रिलीज। इन पॉइंट को हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना, तो मैं और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। O2 इज रिलीज फ्रॉम स्टोमेटा ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको अभी आगे पढ़ेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये हमारी आगे वाली घटना है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, ठीक, क्या था, व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बेसिक इवेंट्स थी, ठीक। अब हमें देखना है कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है।